अरे देखिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आइए, जैसे सर डीपली पढ़ा रहे थे, हाँ कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, कुछ बंदों ने कॉल भी करे थे, सर इतना डीप डीप क्यों जा रहे हैं। प्यारे साथियों, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें डीप क्वेश्चन पूछा था, इसलिए संविधान में हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं। फिर हम लेके चलेंगे आपके लिए, हमें मालूम है अग्निवीर अग्निवीर का लेवल क्या है। अग्निवीर के लेवल में आपको मैं कहता हूँ एकदम तगड़ा रटा देंगे, जितना लग उतना तगड़ा। मैं सीधा जानता हूँ एकदम तगड़ा रटा देंगे। एक एक जो एक एक क्या कहते हैं, एक एक चैप्टर जो है ना 10 10 बार रिवीजन करवाऊंगा। एक संविधान 10 बार, पूरे जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सिलेबस हैं, हर एक मैथ के लिए कम से कम 10 बार, पेपर तक 10 बार रिवीजन करो। एक एक हफ्ते में मैं कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक एक हफ्ते में पूरा पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगी। एक हफ्ते में रिवीजन पूरा करवा सकता हूँ। हमारी टीम ऐसी टीम है। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ये जो आप देख रहे हो ऑनलाइनर क्वेश्चन ना, ये सारे क्वेश्चन 2000 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए सारे पेपर पूछे गए। इसीलिए देख लो, वन लाइनर का क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन की औकात सिर्फ यही है। लेकिन मैं सर को इसलिए डीपली ले जा रहा हूं ताकि अगर अंदर से भी क्वेश्चन आए तब भी बाहर न जा पाए। मगर आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। जो बहाया है पसीना मैदान में, जो बहाया है पसीना मैदान में, एक दिन वही इनकलाब लाएगा। आपको थोड़ा भी वक्त है, अच्छे से तैयारी करिए, खुद एक दिन रिजल्ट सामने निकल के आएगा। प्यारे साथियों, सर आप सीधा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम आपको फास्ट ट्रैक जीके फास्ट ट्रैक 30 क्वेश्चन में आपको कुछ आज जो एग्जाम में कई वर्षों से आ रहे हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन जो है, भारत की पवित्र नदी, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों, गंगा नदी है। कभी कभी एग्जाम में गंगा नदी की लंबाई पूछ लेता है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी प्यारे साथियों, इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। जबकि सिंधु नदी जो है प्यारे साथियों, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, सिंधु नदी की लंबाई तो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कौन सी नदी बंगाल का शोक, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। शोक में कई सारी नदियां, इस बार मान लीजिए किसी बार दामोदर को पूछ लिया बंगाल का शोक, किसी बार जो है आपसे एग्जाम में पूछ लेगा जो है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको बताना है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को प्यारे साथियों बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आपको प्यारे साथियों बताना है चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर, चंबल नदी राजस्थान के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है प्यारे साथियों। कहां से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से, पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा माता टीला परियोजना किस नदी पर है? माता टीला परियोजना प्यारे साथियों किस नदी पर है? तो आप बताइएगा बेतवा नदी पर है। कहां पर है? तो बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत में किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे कम, कल हमने आपको बताया था भारत में सबसे ज्यादा जो वन है किस राज्य में है? तो आपको बताना था मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में मिजोरम में, हमने आपको कल बताया था। आज हम आपसे क्वेश्चन में आया है कि सबसे कम वन
भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों आपको बताना है हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? तो प्यारे साथियों पहले जो है दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश था। अभी हाल में जो है जो पशुधन रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला जो राज्य हो गया है वो राजस्थान हो गया है। कौन सा? राजस्थान राज्य हो गया है अभी हाल। पहले कौन था? तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर हो गया है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर हो गया है। प्यारे साथियों भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? पीतल नगरी किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। मुरादाबाद कहाँ है? तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से विख्यात है। वहीं बगल में आपका बरेली है प्यारे साथियों जो सुरमे के लिए फेमस है। मेरठ जो है कैंची के लिए फेमस है। कैंची के लिए कौन सा? तो आपको मेरठ बताना है प्यारे साथियों। ताले के लिए अगर एग्जाम में आ जाता है तो अलीगढ़ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो आपको बताना है बिहार। कौन सा है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता है। और सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्यारे साथियों जो घर बने थे ईंटों से बने थे। किससे बने थे? ईंटों से बने थे। ईंटों से बने थे। ईंटों का जो है पहली बार जो है साक्ष्य कहां से मिलता है? ईंटों का पहली बार साक्ष्य कहां से मिलता है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है कौशाम्बी से। कहां से मिलता है? कौशाम्बी से ईंटों का साक्ष्य मिलता है। कौशाम्बी से ईंटों का साक्ष्य मिलता है। ईंटों का साक्ष्य मिलता है प्यारे साथियों। कौशाम्बी से ईंटों का साक्ष्य मिलता है। आगे कौशाम्बी जो है किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो है बौद्ध और जैन धर्म के लिए कौशाम्बी प्रसिद्ध है। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म के लिए जो है कौशाम्बी प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या प्यारे साथियों कितनी होती है? तो आपको बताना है 4। सबसे प्राचीन वेद प्यारे साथियों कौन सा है? तो आपको बताना है ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है प्यारे साथियों, तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या प्यारे साथियों कितनी होती है? तो आपको बताना है 4 होती है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे नया जो वेद है वो अथर्ववेद है। आगे देखते हैं प्यारे से साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। यह जो रोड है कहां पर है? तो आपको बताना है दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेतक प्यारे साथियों एग्जाम में पूछा गया है चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक किसका घोड़ा था? तो चेतक घोड़ा जो था महाराणा प्रताप का था। किसका था? महाराणा प्रताप का था। कभी अभी हाल के एग्जाम में जो है सिकंदर के घोड़े का नाम पूछ लिया था प्यारे साथियों। किसके घोड़े का? सिकंदर के घोड़े का नाम पूछ लिया था। सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? बाऊकेफला था। क्या था? बाऊकेफला। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण 326 में किया था तो वह जाते समय पंजाब में बाऊकेफला नामक नगर जो है बसाया था। तो बाऊकेफला किसके घोड़े का नाम था प्यारे साथियों? आपको बताना है सिकंदर के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी या स्थापित की थी? तो आपको प्यारे साथियों बताना है सूरत में। कहाँ एस्टेब्लिश की थी? सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था या क्या है? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्यारे साथियों मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस, जो एनफील्ड राइफल थी उसमें जो कारतूस प्रयोग होते थे उसमें उसको प्रयोग करने से पहले जो है उसकी जो है जो कारतूस होती थी उसको जो है दांत से खोलना होता था। उसमें सुअर और गाय के मांस की चर्बियां लगी होती थी। इसलिए जो है अंग्रेजों का मुख्य मकसद था हिंदू और मुस्लिमों के धर्म को भ्रष्ट करना। इसलिए जो है 1857 की जो क्रांति का तत्कालिक कारण था प्यारे साथियों चर्बी वाले कारतूस थे। और एनफील्ड राइफल जो है कब इंट्रोड्यूस हुई थी, कब शुरू हुई थी एनफील्ड राइफल? तो प्यारे साथियों आपको बताना है 1856 में। ठीक है प्यारे साथियों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको इतिहास की क्लास में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। काला कानून, इतिहास में किसे काला कानून कहा जाता है? किसे काला कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट थे। कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे। इस एक्ट के तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा सकता था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसलिए जो है इसे काला कानून कहा जाता है। इसी के खिलाफ में 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध में लोग जो है जलियांवाला बाग में जो है इकट्ठा हुए थे, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता प्यारे साथियों 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है हो रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में हुआ था और तृतीय 1932 में हुआ था प्यारे साथियों। तो द्वितीय जब पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है प्रतिभाग नहीं की थी, तो अंग्रेजों को वहां से लंदन से दबाव पड़ रहा था कि कांग्रेस को के ऊपर प्रेशराइज या दबाव डालिए। तो उसी समय जो है 1931 में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता हो गया। इंडियन नेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमने आपको बताया गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी और इरविन के बीच हुआ था। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन प्यारे साथियों कब हुआ था? तो आपको बताना है 1885 में। कहाँ हुआ था? 1885 में कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों? तो आपको बताना है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी भी आपके एग्जाम में आता है। तो आपको प्यारे साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी या इनका एब्रिविएशन जो संक्षिप्त है वो क्या है? WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था प्यारे साथियों? तो आपको बताना है 1905 में। किसके समय हुआ था? तो आपको बताना है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके समय? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और इसी समय स्वदेशी आंदोलन भी प्यारे साथियों चला था। स्वदेशी आंदोलन भी इसी समय से संबंधित है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्यारे साथियों प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ और 1918 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या है? पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो पहला जो पूर्ण भारतीय बैंक या भारतीयों के द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 1884 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। कब की गई थी प्यारे साथियों? 1884 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। अगर आपसे आरबीआई की स्थापना प्यारे साथियों पूछ लिया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना जो है हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको मुंबई बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का जो हिमांक होता है, बर्फ बनने की स्थिति होती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस होती है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस बताना है। क्वथनांक कितना होता है पानी का? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? लेंस की क्षमता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मेजरमेंट की जाती है। किसमें? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मेजरमेंट की जाती है। किसमें? डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो चुंबकीय प्रेरण की खोज प्यारे साथियों फ्लेमिंग ने की थी। किसने? तो आपको बताना है फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे साथियों, हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? तो आपको नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया है? तो नाभिकीय संलयन प्यारे साथियों आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या है? परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित होता है? तो आपको प्यारे साथियों बताना है परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आपका परमाणु बम निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है प्यारे साथियों एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर थे। चेचक के कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके पहले हमने आपको पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? हड्डियों में कितने प्रतिशत क्या होता है? फास्फोरस पूछा जा रहा है, तो 8% होता है। 8% आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, गर्भवती महिलाओं में किस तत्व की कमी होती है? तो आयरन की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है। आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? तो प्यारे साथियों हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसको पहले भी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो प्यारे साथियों 206 हड्डियां होती हैं। अगर प्यारे साथियों आपको हमारी क्लासें अच्छी लगी हों तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें, ताकि आप आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।